हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो क्लास टेंथ के बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो क्लास टेंथ के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ओके। और जो आपको OMR सीट मिलती है उसको आप किस तरीके से फिल करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी OMR मान लीजिए आपने उसमें वाइटनर लगा दिया तो वो OMR आपकी चेक नहीं होती। OMR जो है वो कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर द्वारा ही चेक होती है, मशीनों से चेक होती है वो। तो उसमें आप ब्राइटनर का यूज़ तो बिल्कुल ही ना करें। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सूचना क्या है देखिए, वर्ष 2023 जैसा सभी को पता है कि जो 2023 से क्या हुआ था कि हाई स्कूल के जो पेपर थे उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, पहले इतने बहुविकल्पी नहीं आते थे। अब क्या कर दिया गया, 20 नंबर के बहुविकल्पी कर दिए गए हैं और 50 नंबर का लिखित पेपर आता है। ठीक है, वो आपको कॉपी में लिखना होता है। तो देखिए क्या है, वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में कितने 20 बहुविकल्पी होते हैं। कितने होते हैं, 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। ठीक है, जिसके क्रम में विगत सत्र 21-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह विज्ञान में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। ठीक है, यानी ये इसके बारे में बताया कि कब कब परीक्षा स्टार्ट कराई गई OMR पे अभी। ठीक है, फिलहाल अभी जो लास्ट ईयर हमारा एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें हाई स्कूल वाले बच्चों को OMR सीट फिल करने के लिए मिली थी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं OMR सीट आपको दिखाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कैसे आप OMR सीट को फिल करेंगे। ठीक। और इसका अगर आपको PDF देखिए, पहले मैं आपको पूरी OMR एक बार में दिखा देता हूँ छोटी करके, जिससे आपको एक ही बार में स्क्रीन पे पूरी OMR सीट दिखाई पड़ जाए। ठीक, ये देखिए, अब आप स्क्रीन पे आपकी OMR सीट दिखाई पड़ रही होगी पूरी। ठीक है, ये OMR सीट होती है और इसमें आपको 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, OMR सीट आपने देख ली। और अगर ये आपको PDF फाइल में चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे इसका PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं किस तरीके से इसको आप फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, और फिर हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं किस तरीके से इसको आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए ये हमने कर दिया है इसको जूम। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, शुरुआत से मैं आपको बता दूं पूरा डिटेल में। देखिए ये होता है OMR क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या होती है, इसको आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है आपके लिए कि ये चीज़ आपको, ये तो सभी में होती है बोर्ड। ठीक है, OMR से उत्तर पत्रक हाई स्कूल 2023, अब जो आपको मिलेगी अभी जो 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होंगे उसमें लिखा होगा 2024 लिखा होगा। ठीक है, ये 2023 की OMR है, यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए हमने ये लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको खुद बोर्ड वालों ने भी करके दिखाया किस तरीके से आप फिल करें। देखिए उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से अगर क्रॉस चिन्ह लगाते हैं तो वो तरीका हमारा कैसा होता है, गलत होता है। या मान लीजिए आपने कहा कि पहले का बी है तो आपने इसे टिक कर दिया, तब भी ये क्वेश्चन हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है, और आपने मान लीजिए इस तरीके से गोला किया इस तरीके से और बीच में आपने छोड़ दिया तो भी आपका ये गलत होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप फिल करेंगे तब भी ये गलत हो जाएगा। यानी कि बॉक्स जब आप ब्लैक करो तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, देखिए ये बिल्कुल जो गोले कलर किए गए हैं, देखिए पूरा इससे बाहर नहीं निकल रहा है और पूरे पूरे ब्लैक किए गए हैं। ठीक, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बॉल पेन का ही यूज करें, या तो आप ब्लू पेन यूज कीजिएगा या आप ब्लैक यूज कीजिएगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आधे क्वेश्चन में आप ब्लैक यूज कर रहे हो और आधे क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, ब्लू यानी नीला पेन यूज कर रहे हो। आप जो भी पेन यूज करें, या तो आप नीला पेन यूज कर लीजिएगा या तो आप ब्लैक यानी काला पेन यूज कीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि आपने 10 क्वेश्चन ब्लैक पेन से कर दिए और 10 क्वेश्चन आप किससे कर रहे हो, ब्लू पेन से कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि मशीन एक ही कलर पढ़ती है एक बार में, तो
इसलिए आप 2-2 कलर से ना करें, एक ही कलर से कीजिएगा। और जब तक आपको कच्छा-नच्छक ना बोले, तब तक आप ओएमआर शीट पे कोई भी चीज़ फिल ना करें, ठीक है? वैसे तो रिज़र्व में 100 ओएमआर आती हैं, ठीक है? हर केंद्र पे 100 ओएमआर मिलती हैं। तो होता क्या है, उसमें आपको अपना रोल नंबर भी फ़िल करना होता है, ठीक है? सब्जेक्ट भी पड़ता है और ये सब कोड डाले जाते हैं। तो इसलिए जो ओरिजिनल आपके रोल नंबर से आई है, उसको आप हो सके तो उसको आप कट ना करें, ज़्यादा मतलब गलती ना करें, ठीक है? कच्छा-नच्छक पूछ लीजिए, कच्छा-नच्छक को नहीं पता है तो आप वो कच्छा को आपको पूछ के बताएगा, केंद्र व्यवस्थापक से पूछ के बताएगा वो, ठीक है? तो देखिए, पहला हमारा होता है जिला कोड, ये नाम, ठीक है? तो जिला कोड है 01 और आगरा, ठीक है? यानी आगरा का कोड कितना है 01। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये वीडियो फर्रुखाबाद से बनाया है, ठीक है? तो फर्रुखाबाद का कोड होता है 40, ठीक है? और डैश करके यहाँ पे लिखा होगा फर्रुखाबाद, ओके? केंद्र कोड, तो ये केंद्र कोड दिया गया। हो सकता है किसी-किसी का केंद्र कोड अलग-अलग हो, ठीक है? तो केंद्र कोड मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, केंद्र कोड एक गोपनीय चीज़ है, ठीक है? तो केंद्र कोड आपको जहाँ सेंटर जाएगा, वहाँ से आपको केंद्र कोड मिलेगा, ठीक है? और ये अनुक्रमांक हो सकता है, ठीक है? आपका जो भी अनुक्रमांक होगा, वो ओएमआर शीट पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप उसको मैच कर लीजिए पहले खूब कि आपकी ही ओएमआर शीट आपके पास है। ऐसा तो नहीं किसी दूसरे बच्चे की ओएमआर शीट आपके पास आ गई हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है? क्योंकि ओएमआर शीट पे रोल नंबर ऑलरेडी फिल होके ही आते हैं, तो इस चीज़ को आप विशेष करके ध्यान रख लें थोड़ा, ठीक है? फिर आता है अगला हमारा कॉलम, तो यहाँ पे आपके पास पड़ा होगा विषय कोड और उसका नाम, यानी विषय कोड जो हमारा है, वो कितना 901 और सब्जेक्ट हमारा है हिंदी, ठीक है? जो 22 तारीख को पहला पेपर बच्चों का होगा, वो हिंदी का ही है, ठीक है? इसका जो प्रश्न पत्र संख्या अगर पूछी जाएगी, तो प्रश्न पत्र संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 801 होती है, ठीक? अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक? आगे हम आपको बताते हैं, देखिए, अब ये हमारे पास है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है? अब पहले यहाँ पे हमें दिया गया प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, तो ठीक है। तो जो आपको पेपर मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें एक सीरीज होगी। अब मान लीजिए हमने ऐसे ही बता दिया कि उसमें जो कोड होगा वो एस के पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? एस के पड़ा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एस बना देंगे इस तरीके से और यहाँ पे आप के बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे? के। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेन को यूज करना है। मैंने आपको बताया या तो आप ब्लू पेन यूज कीजिए या तो ब्लैक। तो मैं यहाँ पे आपको ब्लैक पेन यूज़ करके दिखा, अब देखिए एस है, ठीक है? तो आप एस यहाँ पे है देखिए, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप इस तरीके से काला कर दीजिए। देखिए मैंने जिस तरीके से काला किया है, इस तरीके से आप काला करेंगे बिल्कुल, ठीक है? देखिए बाहर नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल काला हो जाना चाहिए, ठीक? देखिए हो गया, ठीक? इधर हमारा के था तो हम के पे जाएँगे, देखिए के हमारा कहाँ पे है? आप लोग देख सकते हैं ये रहा के, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। देखिए हमने इसको भी क्या किया, ब्लैक कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा मार्का पड़ गया, ठीक? अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। अब मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, ठीक है? तो देखिए मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो मान लीजिए सी है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से आप ब्लैक कर देंगे, ठीक है? देखिए इसको हमने भर दिया, ठीक है? सी हो गया। अब मान लीजिए दूसरे का आपका बी था, तो आप क्या कीजिए, बी वाले बॉक्स को आप काला कर दीजिए गोले को इस तरीके से, ठीक है? और मान लीजिए तीसरे का क्वेश्चन आपका डी है, तो आप डी वाले को काला करेंगे, ठीक है? अभी तो मैं आपको केवल काला करके दिखा रहा हूँ, अभी और भी चीज़ें हैं, ठीक है? अब ऐसे ही मान लीजिए 4 आया तो आप 4 का ए है मान लीजिए, तो हम ए वाले बॉक्स को काली करेंगे, ठीक है? इसको हमने काला कर दिया। फिर उसके बाद क्या आता है, मान लीजिए हमारा 5वें का सी आया क्वेश्चन आंसर में, तो हमने 5वें का सी को क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से ब्लैक कर देंगे, ठीक। उसके बाद मान लीजिए 6 का हमारा डी है, तो हम डी वाले को काला करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको काले करने पड़ेंगे, ठीक। अब डी वाले को हमने कर दिया। अब मान लीजिए 7 का हमारा बी था, तो हमने 7 का क्या किया, बी वाले को कलर कर दिया, ठीक। इस तरीके से आप गोले को कलर करें। मान लीजिए जैसे 14 नंबर है, 14 का सी क्वेश्चन हमारा सही है, तो हमने इसको क्या किया, इस वाले बॉक्स को हम काला कर देंगे पूरे सर्कल को, तो इसको हमने काला कर दिया। अब मान लीजिए 20 का हमारा टी है, तो हम 20 वाले को कर देंगे इस तरीके से। तो जो भी आपका आंसर सही हो, उसी को आप काला कीजिएगा, ठीक है? मैंने आपको काला करना हुआ दिखाया है, किस तरीके से आप इसको
काला करें। ये जो हमारा कुछ इसमें हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल काला होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं, देखिए और क्या चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको परीक्षार्थी के साइन करने हैं, यहाँ पे परीक्षार्थी के साइन करने हैं, ठीक? यहाँ पे जो आपके कमरे में जिस शिक्षक की ड्यूटी होगी वो साइन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। क्या लगेगी? मोहर लगेगी यहाँ पे, ठीक है? और आगे चलते हैं, देखिए अब एक चीज़ और है कि ड्राइंग का पेपर होता है, ठीक है? अब ड्राइंग के पेपर में क्या होता है, देखिए केवल ड्राइंग के पेपर की बात है यहाँ पे। अब ड्राइंग के पेपर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आलेखन होता है और एक प्रावैधिक कला होता है, ठीक है? अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा आलेखन कला करेगा या प्रावैधिक कला करेगा, ठीक है? तो देखिए जैसे बच्चे को मान लीजिए प्रावैधिक कला करनी है, ठीक है? तो क्या करे बच्चा, प्रावैधिक कला वाले बॉक्स को इस तरीके से काला कर दे, प्रावैधिक कला वाले को, ठीक है? समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग, अभी हमने आपको बताया जैसे पहले का हमारा आंसर क्या था, बी था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये होता है ऊपर वाला जो हमने भाग बताया, अभी हमने ये वाला दिखा दूँ मैं एक बार। ये वाला पार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये होता है हमारा मुख्य भाग। क्या होता है? मुख्य भाग होता है, ठीक है? ये हमारा मुख्य भाग होता है। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हमारा होता है प्रतिपर्ण भाग, ठीक है? ओएमआर शीट का प्रतिपर्ण भाग होता है ये, ठीक? तो आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया प्रतिपर्ण भाग। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था, अभी मेरा जो आंसर आया था, पहले का सी आया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले का सी। ठीक है, दूसरे का मान लीजिए हमारा बी आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी, तीसरे का हमारा ए आया तो हम ए लिख देंगे, चौथे का हमारा डी आया तो डी लिख दिया हमने, ठीक है, पाँचवें का हमारा सी आया तो हमने सी लिख दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी लिखेंगे। मान लीजिए 11 का हमारा बी आया तो हमने बी लिख दिया, 15 का सी आया सी लिख दिया, 18 का ए आया तो ए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और 20 का मान लीजिए हमारा सी आया तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। 2 भाग होते हैं, यहाँ से ये कट की जाती है, ये कच्छ निरीक्षक ही कट करेंगे, आप लोग कट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा होता है प्रतिपर्ण भाग, ठीक है, क्या होता है? प्रतिपर्ण भाग होता है ये, ठीक है। ऊपर वाला जो है हमारे तब वो होता है मुख्य भाग, ठीक। प्रतिपर्ण भाग अलग लिफाफे में जाता है और वो जो हमारा प्रतिपर्ण वो मुख्य भाग है वो दूसरे लिफाफे में जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो कोड है, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय, ये सब फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको परीक्षार्थी को साइन करने हैं, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के साइन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्कर डालना, जैसे हमने एस के मार्कर बताया तो एस के हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। यहाँ पे टिक करना है। अब आप मान लीजिए प्रावैधिक कला करें तो प्रावैधिक कला, ठीक है। ये प्रावैधिक कला जब करेंगे तब के लिए है, सब पेपर में नहीं करना है, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी ओएमआर सीट के बारे में कि कैसे ओएमआर सीट को आप फिल करेंगे। अब भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, उसका हम सलूशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल ओएमआर सीट को मैंने आपको भरने का तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप ओएमआर सीट को फिल करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको रिलैक्स होकर भरना है, हड़बड़ी बिल्कुल ना करें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हमारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा आप ना करें। आपके 20 नंबर होते हैं, बहुत होते हैं। अब देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, ओएमआर शीट के कुछ निर्देश हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, बच्चे को ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। देखिए क्या है कि ओएमआर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश क्या है। नंबर 1 हमको दिया गया, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए, ठीक है। हमने बताया या तो आप काला पेन यूज कर लीजिए या तो आप नीला पेन यूज कीजिए, ठीक है। नंबर 2 है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, यानी जितने प्रश्न होंगे उनके 4-4 विकल्प होंगे, ओके। तीसरा पॉइंट है, ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग और ओवर राइटिंग कदापि ना करें, ठीक है। हमने आपको बताया कि ओएमआर शीट में आपको कटिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, ठीक है। कटिंग नहीं करनी है, आपको व्हाइटनर नहीं चलाना वहाँ पे, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट यही दिया गया है कि ओएमआर शीट पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें और उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आप उस पे व्हाइटनर चला देते हो या खुरचते हो तो उस कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है।
अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, देखिए 5वां, कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा प्रश्न 1 में दर्शाया। मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये गोला था तो इसको आप पूरा ब्लैक कर दीजिए, एक ही ब्लैक करें थे, ठीक है। 6 नंबर है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, पत्रक उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। यानी जो भी आपको गोला काला करना है उसी पे आप केवल निशान लगाइए, बाकी अदर गोले पे आप निशान ना लगाएं। ओके। अगला हमारे पास है 7 नंबर वाला पॉइंट, कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का या सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में ऐसे होगी, जैसे ए बी हो गया, डब्ल्यू बी हो गया, डब्ल्यू एक्स हो गया, बी जेड हो गया, आदि की भांति अंकित होगा, ठीक है। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओएमआर पत्रक पर यथास्थान पर अंकित करना होगा, ठीक है। इससे संबंधित गोलों को भरना होगा। मैंने अभी आपको फिल करके दिखाया था एस के कोड डाल के, ठीक है। अगला है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होता है कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला वादन में भरवाए। यानी वो कक्ष निरीक्षक आपको खुद बताएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 पॉइंट है, प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ अंकित नहीं करना है। ओके। तो ये हमारी क्या थी, ओएमआर सीट थी। तो हमने अब यहाँ पे आपको ओएमआर सीट दिखा दी है, ठीक है। तो ये ओएमआर सीट आप फिल करके देख लीजिएगा एक बार, और हो सके तो इसका प्रिंट आप निकाल लें और 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस अवश्य कर लें, ठीक है। कल ही आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम में आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। और गलतियाँ नहीं हो तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ओएमआर शीट थी। तो इसी का हमने आज वीडियो बनाने का काम किया है कि जिससे बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।